जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों एक मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी और वो मुद्दा था मसाजिद का, आइमा का, मुअज़्ज़िनीन का, इन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन का। जी हाँ, दरअसल खबर ये थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब जम्मू कश्मीर की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ घाटी के जो मसाजिद हैं, आइमा हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उनकी तफसीलात को वेरीफाई करेगी। और जब ये ख़बर आम हुई उसी वक्त से शुरू हुआ सियासी बयानबाजी और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खदशात का इजहार किया गया। ना सिर्फ खदशात का इजहार किया गया बल्कि मजम्मत भी इस कदम की गई। कहा गया कि मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए ऐसे कदम की शुरुआत की गई है वैली में। कल कई नेताओं की तरफ से बयान आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर बात कर लें अपनी पार्टी की, और इसके अलावा हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बहुत कुछ गढ़ा हुआ बयान सामने नहीं आया था, लेकिन हमने देखा था कि आगा रूहुल्ला की तरफ से इस पूरी कोशिश की मजम्मत की गई थी। इस वेरिफिकेशन के पर सवाल उठाया गया था। इन्होंने कहा था कि आईन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी धार्मिक पहचान और धार्मिक प्रैक्टिस को, मजहबी प्रैक्टिस को बिला खौफ उस पर अमल कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है। ये बात थी आगा रूहुल्ला की तरफ से कही गई थी, जो कि श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इस कोशिश की, इस पेशरफ्त का बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अल्ताफ ठाकुर ने बयान दिया कि 90s और 2000 में हम ये दहाई में देखते थे कि इन मकामात का, इन धार्मिक, इन मजहबी मकामात का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा अगर ये वेरिफिकेशन हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है, कुछ गलत उनसुर इसमें नहीं ढूंढना चाहिए, ये बीजेपी का कहना था। और उसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का आज बयान आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर इस वेरिफिकेशन की पेशरफ्त को सीधे तौर पर मजम्मत करती हुई नज़र आ रही हैं। कड़े अल्फाज का उन्होंने सहारा लिया। हालांकि शुरुआती वक्त जब वो खिताब कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो कश्मीरी ज़बान में उन्होंने बोला, लेकिन कश्मीरी ज़बान में उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो सिनेरियो है, जो पेशरफ्त है, इस हवाले से क्यों इस पर धर्म के लिहाज से बात की जा रही है, क्यों इस को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है, इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जो आइमा और मुअज़्ज़िनीन का एक संगठन होता है, उसने भी इस कोशिश को बताया है कि ये मजहबी पहचान पर हमला करने के मुतरादिफ है, यानी हमला करने के बराबर है। अब आइए आपको सुनाते हैं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण वही सर से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पे त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल, वही वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें, यस मस्जिद बनाव मस्जिद बे वनान मसलक वनी सा क्या शिया छुआ, सुनी छुआ, बरेवी छुआ, मतलब ईमन क्या सैनिस मसलकस से? हमारी शिया मस्जिद हो, सुनी मस्जिद हो, ब्रेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाज़त सारी अंदर असनस। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मण ही सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो, जहां दलितों को गुस्सा नहीं दिया जाता है। वहां का हिसाब लगाओ कि वहां पैसा कहां से आता है, क्योंकि वहां पर दर्शन के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। हमारी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। ये क्या तमाश, मतलब मुलाजिम करें तिम तीमें, नौकरी मज करें बर्खास्त तिम तीमें, मस्जिद करें ट्रीट जन क्राइम, जन खुदा दी नजर खबर कुछ गुनाह कोरमुत। यम मस्जिद कमेटी, इमाम, यम मौलवी, यम असिद मुंसलिक, तिज प्रोफाइलिंग करें इत कि जैसे जन तिम आसान कि खुदा दी नजर खबर कुछ OGW जन टेररिस्ट रलित। पर बदकिस्मती है कि सरकार खामोश, सरकार अत पे कत करान। तिमन आदत गोमुत
कि ये तिमन नाकामी गई वन यह कोर PDP यह कोर मुफ्ती साहबन। उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। कौचा नफरत है मुसलमानों से, कौचा नफरत आपके NSA यूत बड़िस ओहदस पे सह दपान बदल हेन यह हिस्ट्री मज गो गो अंग्रेजन हे बदल 200 साल पहले तिमो लूट सोरे हिंदुस्तान न्यूक लंदन न्यूक सोरे न्यूक खजाने नीक मगर ना यम मुगल तिमो क्या कोर क्या मुगलन सत अगर मुगलन सत वनकस कह रिश्तेदारी पतम वक्त सह महाराज नॉन मुस्लिम महाराज ये सब ये जो सारा ये जो मस्जिदन हुन मुलाजिम कड़न यह सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ट्रेंड। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हालिया जो पेशरफ्त हुई मसाजिद को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो इसकी शुरुआत पहले दूसरे मज़ाहिब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसकी शुरुआत मंदिर से होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस मंदिर में कौन मौजूद है और किसे जाने की इजाज़त है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मसाजिद के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से ही इस बात की पूरी जानकारी है कि हर मस्जिद के पास कितनी ज़मीन है और मुतालिका डिटेल्स भी उनके पास हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मसाजिद के इमामों की प्रोफाइलिंग करना अन्याय है और ऐसे कदम लोगों को उनके मजहब से दूर करने के मकसद से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद कमेटियों के सदस्यों में डर का माहौल है। अधिकारियों पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उनकी प्रोफाइलिंग ऐसे वक्त में की जा रही है, इस तरह से की जा रही है कि OGWs हैं। अब OGWs कौन होते हैं? ओवरग्राउंड वर्कर्स। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक जम्मू कश्मीर में एक इस तरह से आतंकवादी जो इस्तेमाल करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर एक तरह से टेररिस्ट से इनका लिंक रहता है और ये तमाम तफसीलात आतंकियों को देते हैं। उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है मुखबिर के तौर पर। तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि इस वक्त प्रोफाइलिंग जो हो रही है मसाजिद के आइमा मुअज्जिनीन की, वो ऐसा लग रहा है कि OGWs की हो रही है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मसाजिद को इस वक्त क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती के तफसीली ये आपने खिताब सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था उनकी तरफ से और फिर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। अब सवाल ये उठता है कि मसाजिद के वेरिफिकेशन के पीछे के मकासद क्या हैं? क्या पुलिस वेरीफाई करने के लिए पहुंच रही है तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे की क्या वजूहात बताई गई हैं, मंशा क्या है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर एक धार्मिक स्थल को वेरीफाई किए जाने की ये पेशरफ शुरू की गई है तो बाकी के मज़ाहिब मजहबी पहचान रखने मजहबी मकामात की आखिर क्यों नहीं की जा रही, ये भी सवाल लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। और इससे पहले हमने कल ही देखा था कि आगा सैयद रूहुल्लाह की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया था कि मजहबी प्रैक्टिस पर अमल करने की इजाज़त हमें आईन देता है और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर फैलाने के लिए ऐसी कोशिशों का सहारा लिया जा रहा है। सुनाते हैं आपको। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब से फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे IB भी काम करती है, CID भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोग जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि आप जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाएगा। RSS उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के लिए कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, इसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई है।
और इससे पहले हमने देखा कि पुलवामा से रुकने असेंबली हैं, विधायक एमएलए हैं वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने भी इस ज़िम्न में क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। और एक और सवाल है, हमने देखा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई सारे ऐसे मस्जिदें हैं या दारुल उलूम हैं, वहाँ उनकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है, उसको किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग का सिलसिला है, हमने शुरू से इसकी मजम्मत की है और ये मुल्क के किसी भी खित्ते में ऐसी प्रोफाइलिंग मस्जिदों या मौलवियों की या हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है, ना होनी चाहिए, किसी भी मजहब की नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म के वाबस्ता जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी से हो, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो मस्जिदों में अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खदशा लोगों में है, परेशानी भी है और इससे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। एक समुदाय, एक मजहब के लोगों को अगर हमारे मौलवी साहिबान को मस्जिदों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप शक की नज़र से देखेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक का दुक्का वाक़या कहीं पे रिपोर्ट हुए है तो उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ मुझे लगता है ये गलत है और गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द सर्कुलर एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑल्सो। सच प्रोफाइलिंग इज डेंजरस। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी पेशरफ्त का, इस पूरे वेरिफिकेशन के प्रोसेस का सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर कहीं कोई, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे वाइट कॉलर टेररिज्म के ऐसे उदाहरण हमें मिले हैं जिन्हें देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कई ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था जो सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, कार्यरत थे, मुलाजमीन थे, उनके ऊपर आरोप था कि दहशतगर्दी टेररिंग था उनका, उन्हें निकाला गया। तो इस बीजेपी का ये कहना है कि मौजूदा वक्त के पेश नज़र ये कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी महकमे के अंदर भी जो अपनी रोटी खा रहे हैं, हमारी रोटी खा रहे हैं और हमारे खिलाफ ही हमारे खिलाफ की जाने वाली साजिश के साथ शामिल हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्यों ना इस तरह की कार्रवाई को हम सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मसाजिद से पहले ऐलान कर दिया जाता था, मसाजिद से कैलेंडर जारी किया जाता था, तो इसलिए मसाजिद का अगर सर्वे हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। देखिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नज़र गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ से शाम को वो आवाज़ लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था, लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए, अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता, लेकिन हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहाँ वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे, ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था, और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलाना पे उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। देखिए, आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी। देखिए, बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान सिख हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है, और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है, और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है, और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था।
बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का और तूल पकड़ेगा, इस पर और बयानबाजी सामने आएगी। और आखिर में ये भी कहना ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मुद्दे पर इजहार ख्याल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से कहा गया है कि ये जो वेरिफिकेशन की जा रही मसाजिद और आइमा की, मुअज्जिनीन की, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें ह्यूमिलिएट ना किया जाए। ये एक तरह से कहा यह जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही इस तरह के बयान देने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी रिवायत को बरकरार रखा है।